जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। दोस्तों अभी तक हमारे टोटल 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, यानी दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 5वां होगा दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा दोस्तों है? 5वां। ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों कल के सेक्शन में जो हमने कहने का मतलब कल जो हमारा हुआ था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 उसमें जो आप लोगों के डाउट थे हमने क्लियर करने का प्रयास किया था दोस्तों। ठीक है, आज कुछ और डाउट वाले प्रश्न है, कुछ और भी डिफरेंट टाइप के आपको प्रश्न देखने को दोस्तों मिलेंगे। तो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, ईमानदारी के साथ वीडियो को देखते रहिएगा और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए सभी प्रैक्टिस सेट को सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमने इसके लिए आपको प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022 के नाम से बना दिया। उस पर जाइए तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, निकले यदि आप सोचता है कि सर हमको सोचते हैं कि सीरियल वाइज ही देखना है तो आप वहां से जाके आसानी से दोस्तों देख सकते हैं। और अभी तक जितना हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी हमने सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया, कहने का मतलब टोटल सिलेबस जितना क्या टोटल सिलेबस हमने आपको प्रोवाइड कराया था सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का, उसको भी देखना यदि आप चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका लिंक जितने भी वीडियो सबकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और उसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है। जब सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी आसानी से देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के जितने भी वीडियो हैं सब आपको वीडियो दोस्तों सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। यदि आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा तरीका दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहां से भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वहां से आसानी से दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 की। क्वेश्चन नंबर पहला इसका क्या है, इस सेट का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? ये दोस्तों प्रश्न जो पहला है ये दीपक जी ने पूछा है। उनको इस प्रश्न में डाउट है, कह रहे हैं, देखिए हम एक बार पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाग 3√(1⁻²n) को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। सरल करने के लिए भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान समझिए कैसे। इसको पहले नोट कर लीजिए, क्या 3√(1⁻n) है और भागे 3√(1⁻²n। हमने कहा था जैसे लिखा होता है, कल की क्लास में भी बताया था, हमने क्या लिखा हो, जैसे 16 तो दोस्तों √16 लिखा तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4 लिख लेते हैं। क्यों हम 4 ही क्यों लिखते हैं और क्यों कुछ नहीं लिख सकते हैं? जैसे लिखा हो क्या 81 लिखा होता दोस्तों तो हम इसको 9 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो रूट होता है, रूट का मतलब होता है जब रूट हटाते हैं तो जो लिखा नंबर होता है उसकी पावर 1/2 चढ़ जाती है। क्या हमने कहा, जब रूट हटाते हैं तो उसकी पावर 1/2 चढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ होता है। ये जो यहाँ पे लगा होता है वह क्या 1/2 करके उसके हरे में आ जाता है दोस्तों। यानी कि 16 को यदि हम लिखें 4 की पावर 2 ले सकते हैं, 16 को 4 की पावर 2 यानी कि 4 × 4 16 ही तो होगा दोस्तों। और इंटू कितना 1/2, 1/2 तो कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या 4, तो देखिए 4 ही तो आता है। ऐसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसी बात जहाँ ये 3 है, यदि यहाँ 3 होगा तो कितना 1/3 हो जाएगा। यहाँ 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा, 5 होगा तो 1/5 हो जाएगा। जैसे जो भी नंबर यहाँ लिखा जाता है वो हो जाता है। क्योंकि 2 रूट सिर्फ लिखा है, इस रूट लगा है, तो यदि यहाँ 2 नहीं लिखा हो, यदि कोई नंबर नहीं लिखा होता तो आप 2 हमेशा मानेंगे, और यदि नंबर लिखा है तो कोई बात ही नहीं, तो आप वही नंबर मानेंगे। ध्यान समझिए, इसको सॉल्व करते कैसे, बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। आप देखिए दोस्तों, ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं (a⁻³ है और होल पावर दोस्तों कितना ले सकते हैं 1/3। होल पावर क्या पावर ही है तो 1/3 ले सकते हैं। और इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं a⁻², तो हमारे पास 2n पहले ही है
और इसकी पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना कर लेंगे, ध्यान से समझिए। आपको पता भाग है तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो 1 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, 1 की पावर -n की होल की पावर 1/3। और दोस्तों जब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो ये बटे में जाएगा, तो 1/1 की पावर -2n की पावर 1/3 होगा जाके। कोई समस्या? आप ध्यान समझिए, क्या ध्यान समझिए, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं थोड़ा सॉल्व करके, 1 की पावर -n/3 लिख सकते हैं, 1 की पावर -n/3 ले सकते हैं। एंड देखिए ये 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही रहेगा, और बटे दोस्तों ये इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ऊपर वाले के नीचे हर में 1 मान सकते हैं, तो इसकी 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो 1 की पावर कितना, -2n, यहाँ 2n और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा। अभी हमने बताया था, अभी कहने का मतलब क्या, जो कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराया था उसमें इस टाइप का बताया था। हमने कहा था जब क्या होते हैं, अंश बटे हर लिखा हो और क्या आधार सेम हो तो इसको ऊपर उठा के ले जा सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1 की पावर देखिए माइनस का n/3 है, और इनटू इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस का है तो ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा। चिन्ह बदल जाते हैं, यदि अंश को हर में और हर को अंश में ला रहे हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। यदि कहने का मतलब यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और दोस्तों यदि प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए चूंकि यहाँ माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। यानी कि 1 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2n और बटे इतना 3 है तो 3 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें इनकी जुड़ जाती है। देखिए यहाँ भी a यहाँ भी a, इसलिए इनकी घातें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो माइनस का दोस्तों कितना था, ये ध्यान समझिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस ये a है दोस्तों, तो माइनस का n/3 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2n/3 हो दोस्तों। सॉल्व कर लेते हैं तो a की पावर देखिए क्या यार, 3 एलसीएम हो जाएगा। अब 3 एलसीएम मतलब इससे इसको भाग करते 3 एकम 3, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा। एंड इससे इसको भाग करेंगे 3 एकम 3 1 आया, और 1 की मल्टीप्लाई 2n से करेंगे तो प्लस का 2n हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों 1 की पावर कितना, -n में से प्लस का 2n यदि हम ऐड करें, -n में प्लस का 2n दोस्तों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, n/3। आई होप आपको घटाना तो आता है ना, हमने सिखाया भी है। यदि आप हमारे शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये छोटी छोटी बातों में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, इसलिए सभी वीडियो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। तो कितना, n/3 होगा। यानी कि या तो हम आंसर लिख के यही छोड़ दें, या एक तरीका दोस्तों और आंसर लिखने का है, वो ये है दोस्तों, ये जो 3 है उसको यहाँ लगा दें, यहाँ लगा लें, और जो a बचा की पावर n, ये भी आंसर हमारा आगे छूट सकता है। जो आपको अच्छा लगे, चाहिए आंसर छोड़िए चाहिए छोड़िए, दोनों आंसर आपके सही हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/3 है, 1/3 दो वहां पे आ जाएगा। अभी तो हमने बताया था, जैसे क्या आता था, 4 की पावर कितना था, 1/2, तो इसका 2 की पावर 2 × 1/2 लिखा था, तो 2 कैंसिल हो जाता था। जब 1/, जो हम रूट लगाते थे 4 रूट को हम जब ये लिख सकते हैं, तो यदि ये लिखा हो तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये लिखा था, इसको हम ये लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या सेकंड की बात करते हैं, इसको तब तक लिख लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या सेकंड क्या कहता है, बढ़िया प्रश्न दोस्तों है। और ये भी दोस्तों ये सिमी जी ने क्वेश्चन पूछा था, कह रहा यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः, यदि किसी त्रिभुज की बढ़िया प्रश्न दोस्तों है कि तीनों भुजाएं, और ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा, तीनों भुजाएं क्रमशः, तीनों भुजाएं क्रमशः दोस्तों कह रहा है 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर है। 21 इसको रब कर रहे हैं दोस्तों, 21 सेंटीमीटर हो चुका ना, वहां है, ध्यान समझिए। इसको साफ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी बात
जो आपको समझा रहे समझ में आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए। ध्यान समझ है। आगे कहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। प्रश्न ये था कि ये समकोण त्रिभुज क्यों नहीं है। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। और ये समकोण त्रिभुज होता तो आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते थे। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो हम क्या नहीं लगा सकते हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे आपके कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो सारी समकोण त्रिभुज क्यों नहीं बनेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सारी समकोण त्रिभुज क्यों नहीं बनेगा। ध्यान समझिए, हमने आपको कल ही के जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें हमने बताया था कि क्या करते हैं, जैसे यहाँ 20 है, 13 है और 21 है। हमने कहा था बड़ी भुजा का सबसे पहले वर्ग कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो बड़ी भुजा कितनी 21 है, 21 का वर्ग यदि हम करेंगे दोस्तों कितना है 441 दोस्तों आता है। एंड उसके बाद क्या करते हैं, दोनों भुजाओं के वर्ग करके जोड़ देते हैं। ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो हमारा समकोण त्रिभुज होगा, बराबर नहीं आएंगे तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इसको चेक करते हैं तो 20 का दोस्तों वर्ग करेंगे तो 400 आता है। एंड 13 का दोस्तों वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आता है। थोड़ा ऐड करिए तो 9 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 569 आ गई। तो कितना 21 का वर्ग 441। तो ये कर्ण, यही तो हमारी कर्ण है। तो कर्ण इन दोनों में से कोई आधार होगा, एक कोई ऊंचाई होगा। तो क्या कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है, नहीं है। इसीलिए हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि समकोण त्रिभुज क्यों नहीं है। ठीक है, कल हमने बताया कि समकोण त्रिभुज कैसे है, पाइथागोरस उसमें भी प्रमेय लगाई थी। यदि कर्ण का स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखिए, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यदि ये है, इस इक्वेशन को यदि संतुष्ट करता है तो ही जाके यहां जो हमारे ये लिखा है हमने, ये यदि इसको संतुष्ट करता हो तो ही जाके वह हमारा समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज नहीं है। तो जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे क्या ऊंचाई वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। एक बार हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, ध्यान समझिए। त्रिभुज क्या है ABC, इसमें से किसी को कोई भी भुजा मान सकते हैं। मान लेते हैं पहली हमारी कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर है, दूसरी कितनी 13 सेंटीमीटर है, कोई भी किसी को मान लीजिए, और ये कितना 21 सेंटीमीटर है। ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे। हमने बताया था ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको दिया क्या है, सबसे पहले क्या रखेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो देखोगे दिया है, ध्यान समझिए कैसे, क्या दे रखा है, AB बराबर दोस्तों कितना है 20 सेंटीमीटर एंड BC बराबर दोस्तों कितना 13 सेंटीमीटर एंड कितना AC बराबर, AC या CA जो भी आप लिखना चाहें 21 सेंटीमीटर। कितना AB बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर। CA लिख लें या AC लिख लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों आप लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, इतना कर लेंगे। अब हमने बताया था जब तीनों भुजाएं क्या विषमबाहु, ये त्रिभुज कैसा है विषमबाहु। देखिए यहाँ 20 है, 13 है, कि सभी भुजाएं अलग अलग इसलिए विषमबाहु। तो जब त्रिभुज विषमबाहु बनना हो तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, हमने बताया था सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। यानी इस त्रिभुज जो है का अर्ध परिमाप क्या होगा। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को ऐड करके आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आधा परिमाप क्या, पूरा परिमाप कैसे निकालते हैं, AB प्लस BC प्लस का CA, ये पूरा परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप जब निकाल लेंगे तो कितना, सबको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा परिमाप हो जाएगा। तो लिखोगे अर्ध परिमाप, किसका अर्ध परिमाप लिखना चाहे, किसका, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, AB डायरेक्ट लिख रहे हैं, AB प्लस का BC प्लस का CA। तो AB दोस्तों कितना हमारा है, कितना है AB दोस्तों, लिख देते चलो, AB प्लस का BC प्लस का कितना CA बटे 2 है। तो AB दोस्तों हमारा कितना है, AB देखिए ध्यान से, AB हमारा 20 है प्लस का BC दोस्तों कितना है 13 है एंड CA दोस्तों कितना 21 है।
2 ऐड कर लीजिए फटाफट, इसके आगे लिखे दे रहे हैं आप नीचे लिख लीजिएगा। 1 + 3 कितना 4 हो गया, मतलब 1 + 3, 3 + 1 4 हो गया जाके, और 2 1 3 और 3 2 5 54 हो गया दोस्तों, बटे 2। यानी कितना, इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सती 14। यानी कहने का मतलब जो हमारा परिमाप आएगा के, ये परिमाप को दोस्तों हम एस से लिखते हैं, इसलिए एस बराबर क्या आ गया हमारा 27 आ गया जाके। एस की वैल्यू दोस्तों कितनी 27 आई जाके, ठीक है। परिमाप को कैसे लिखते हैं, एस से, तो 27 आएगा। आप लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होता है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं, ए बी सी क्या, त्रिभुज की भुजाएं। यानी कि ये ए हो गया हमारा, ये हमारा दोस्तों बी हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, ये दोस्तों हमारा सी हो गया। तो ए बी सी क्या है, त्रिभुज की हमारी भुजाएं हैं। ध्यान से समझिए, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ कठिन नहीं है, आसानी। अब एस की वैल्यू कितनी 27 लिखे, और यहाँ एस के साथ 27, ए कितना दोस्तों हमारा 20 हो गया, है कितना 20 हो गया जाके। फिर नेक्स्ट देखिए, एस कितना 27 और बी कितना दोस्तों हमारा 13 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों कितना हो जाएगा, एस कितना हमारा 27 है, ये निकाला, और सी कितना दोस्तों हमारा 21 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं और फटाफट आंसर ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये 27 हो गया जाके, 27 में से 20 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 7 बचेगा, एंड 27 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 7 में से 3 गया दोस्तों 4 बचा जाके, 2 में से 1 गया 14 बचा जाके, एंड 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 27 में से 21 जाएगा, तो 7 में से 1 गया दोस्तों, 7 में से 1 गया 6 बचा जाके, एंड कितना सिर्फ 6 ही तो बचेगा, 27 में से 21 जाएगा सिर्फ 6 बचेगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते, देखिए और कैसे। देखो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 3 9 और 9 3 27, और 7 है, 7 को ऐसे रहने दीजिए। वर्गमूल निकालने के लिए हम कर रहे हैं जिससे आसानी से निकल जाए, वरना आपको क्या करिए, सबकी मल्टीप्लाई करिए फिर इसका वर्गमूल निकालिए, तो थोड़ा आपको कठिन हो जाएगा, वो अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाकर 27 को 3 × 3 × 3 लिख लिया, 3 3 9 3 27 ही तो रहा, 7 7 रहे, 14 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 × 7, कोई दिक्कत, 14 को क्या लिख लिया 2 × 7 लिख लिया। इसी प्रकार 6 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 × 3। अब देखिए इसके अंदर जोड़े बन गए होंगे, इसके बाद दोस्तों हम रेड से कर रहे हैं इस साइड में, इसके बाद जोड़े बने 3 3 के कितने, एक 3 का जोड़ा यहाँ बना और एक ये रेड वाला क्या यहाँ बन गया। यानी इसके बाद आप इसके बाद रेड वाला लिखिएगा तो अंडर रूट, इसके बाद रेड वाला 3 का तो 3 हो गया दोस्तों, गुड़े इसके बाद देखिए एक 3 है एक 3 है, तो रूट से क्या जोड़े से एक बाहर आता ही हो गया। यहाँ देखिए 2 का एक जोड़ा ये हो गया हमारा, ये वाला और ये, तो 2 का जोड़ा है, जोड़े में से एक आता है इसलिए 2 बाहर आ गया। अरे रूट नहीं लगेगा, जब बाहर निकालना है तो रूट कैसे लग जाएगा, क्या भाई रूट से बाहर निकाल लेना, तो 3 का यहाँ एक जोड़ा है उसमें से एक 3 बाहर है, और 3 का यहाँ जोड़ा था उसमें से एक 3 बाहर आएगा, 2 यहाँ 2 बार है रूट के अंदर इसलिए बाहर आ जाएगा, तो एक बार हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा 2 हो गया। और गुड़े कितना बचा देखिए दोस्तों, अब 7 बचा जाएगा, इसे 7 आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर हमारा आ गया दोस्तों। कितना देखिए 3 3 9, कितना हो जाएगा 3 3 9 हो गया देखिए। और ध्यान समझिए, समझे कितना होगा 7 दूनी 14 और 14 3 दोस्तों कितना होता है 14 चक्कू 56 होता है कि नहीं। देखिए 3 गुणे पीछे से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 7 दूनी 14, 14 3 कितना होता है 242 होता ना, 56 होता रहा है 14 3 कितना होता 42 होता है। आप ध्यान से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो 3 दूनी 6 हो गया देख के, और 3 चक्कू 12 126। अब क्योंकि किसमें दे रखा सेंटीमीटर में दे रखा था, इसलिए क्षेत्रफल किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में दोस्तों आ जाएगा। कोई डाउट, कोई समस्या है कि नहीं। तो मेन चीज है आपको जब भी विषमबाहु त्रिभुज दे रखा हो और विषमबाहु होने के बावजूद भी आपको चेक करना है कि वह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यदि वो समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम सॉल्व कर लेंगे, और यदि वो समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये मुझे उम्मीद है कि आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं, इसको हम रब भी करने जा रहे हैं, तो इसलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ठीक है, पूरा प्रश्न रब कर रहे हैं, प्रश्न भी रब कर दें, आंसर भी रब कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या किसकी, 3 की। क्या कहता है प्रश्न संख्या 3? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, वो भी 1 नंबर में खूब पूछा जाता है, जो कराने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, समीकरण, और ये आया हुआ प्रश्न 1 नंबर में, समीकरण कह रहा है माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर माइनस का 6x माइनस का 18 को हल कीजिए, को दोस्तों क्या करना, हल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से, बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले दोस्तों क्या कर लेंगे, माइनस का 4x हो गया, प्लस का दोस्तों 3 हो गया, माइनस का 6x हो गया, और माइनस का कितना 18 हो गया। आप क्या करेंगे, जिनके साथ x चिपका उनको एक साथ में कर लेंगे, और जो क्या कांस्टेंट उनको एक साथ में कर लेंगे। ध्यान समझिए, सजातीय पदों को एक साथ करते हैं। तो माइनस का 4x यहाँ है, माइनस का 6x है, तो इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के उधर ले जाए। तो माइनस का दोस्तों ये 4x हो गया, माइनस 6x को बराबर के इधर लाएंगे तो दोस्तों काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसलिए प्लस का 6x हो गया, बराबर माइनस का दोस्तों 18 ऐसे ही रहा, क्योंकि बराबर के उधर, इसलिए माइनस का 18 ऐसे रहा। 3 को यदि हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का दोस्तों 3 हो जाएगा। क्लियर होगा? क्या किया, सबसे पहले माइनस 4x को अपने स्थान पे ही रखा, माइनस के 6x को बराबर के इधर लाए तो प्लस का 6x हो गया जाके दोस्तों, ठीक है, माइनस का 18 हो गया जाके, और ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। साल कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिए। तो माइनस का 4x है और प्लस का 6x है, यानी कितना बचेगा, प्लस का 2x हो बचेगा। ये तो आप समझ चुके कैसे बचता है, ठीक है। एंड माइनस का 18 है और माइनस का कितना 3 है, तो दोस्तों माइनस का 18 3 21 होता है, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना का, माइनस का 21/2। 2 कहाँ से आया, यदि 2 क्या चर एंड अचर दोनों, वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक साथ लिखे हैं, तो यदि मल्टीप्लाई में है ना, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ जाती है, बटे में जाती है। इसलिए x की वैल्यू माइनस 21/2 आई जाके, या इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो माइनस का कितना 2 एकम कितना 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कितना ये आएगा 10.5 आएगा। भाग करके देख लीजिएगा, यही आएगा, 21 है ना, तो 10.5 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? आसान है, कोई कठिन प्रश्न नहीं। प्रश्न संख्या 4 की बात दोस्तों करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, इसको रख कर दें। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है हमारा, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, ठीक है। एक बार्ड मास पे प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बार्ड मास पे कोई ना कोई एक प्रश्न दोस्तों पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में बार्ड मास पे आता है। ये भी दोस्तों प्रश्न आया हुआ ही है आपके पेपर में। प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5, 13 माइनस 2 गुणे 5 को का मान बताइए, का मान बताइए, या का मान बताइए कह सकता है, या कह सकता है को सरल कीजिए। क्या कह सकता है, को सरल कीजिए। दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। बार्ड मास पे तो आप बहुत प्रश्न लगा चुके हैं ना। देखो 80 हो गया, 56 माइनस 7 × 8 प्लस का 13 माइनस 2 गुणे 5, ये होगा दोस्तों। ध्यान समझिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 80 तो हमारा ये ऐसे ही रहा दोस्तों, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। 56 ऐसे ही रहा, माइनस क्या, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, बार्ड मास के बारे में जानते हैं ना, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, यानी कि इसको। तो 7 × 8 हो गया दोस्तों, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो सबसे 13 तो ऐसा ही था, और ये मल्टीप्लाई का, इसलिए कितना होगा, माइनस का 10 हो जाएगा। बार्ड मास नहीं आता है तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों ये 80 हो गया जाके,
प्लस का 56 हो गया, माइनस का देखिए 7 8 56। अच्छा पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं। इसे करना चाहें तो हम कर सकते हैं साथ ही में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, इसलिए हम करें यहाँ सॉल्व करें। 13 में से दोस्तों 10 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ध्यान समझे आगे, 80 गुणे 56 ऐसे ही दोस्तों रहा, माइनस का, अब देखिए यहाँ गुणा भी प्लस भी है, तो सबसे पहले बारहमास में क्या होता है, गुणा पहले आता है, उसके बाद प्लस का आता है। ठीक, बारहमास याद तो होगा ना, BODMAS, ब्रैकेट, फिर आपका मतलब का, डी का मतलब का भाग, एम का मतलब क्या, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब ऐड करना होता है, जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना होता है। देखिए गुणा ऊपर आ रहा है इसलिए गुणा हो गया, 7 8 56 और प्लस का दोस्तों कितना, 3 होगा जाके। ठीक है, इसके आगे देखिए 80 गुणे 56 माइनस का, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 56 प्लस 3 दोस्तों कितना होगा, 59 होगा जाके। ठीक है, 6 3 9 5 59 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8 गुणे देखिए 56 में से कितना, 56 है, यहाँ माइनस का 59 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 56 माइनस 59 को दोस्तों कितना बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 ही तो दोस्तों बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना, 8 3 24 यानी कि माइनस का 240 आंसर आएगा। ठीक, माइनस का कितना 240 आंसर आ गया। है आसान कि नहीं आसान है। तो सिर्फ आपको ये रूल पता होना चाहिए बारहमास में किसको पहले सॉल्व करते हैं, आसानी से आप कर लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है हमारा, इसको रब कहते हैं, इसको रब कर रहे हैं। ठीक, ये लाइन भी रब कर रहे हैं, आप आराम से इसको लगा लीजिए तब तक। प्रश्न संख्या 5 को हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में x का मान कितना होगा, निम्नलिखित में x का, ये डिग्री लगा दोस्तों, x का मान क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। एक चित्र आपका बना है, कितने डिग्री होगा या क्या होगा। देखिए इसको रब कर रहे हैं, अब तो हो गया होगा ना प्रश्न। चलिए इसको रब कर रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से x डिग्री का मान क्या होगा। एक चित्र दोस्तों बनाए हैं, ध्यान से समझिए। चित्र आपको एक बना दे रखा है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में एक चित्र बना है। ये कोण दोस्तों आपका 102 डिग्री दे रखा है, 102 डिग्री दे रखा है। और दोस्तों ये कोण आपका x डिग्री दे रखा है, एंड ये कोण आपका 51 डिग्री दे रखा है, 51 डिग्री दे रखा है। तो दोस्तों आपके x की वैल्यू पूछा, इस x की वैल्यू पूछा। ये ऐसा दोस्तों चित्र आपके पास बना है, क्या ये ऐसा चित्र आपके पास बना है। 102 ये हो गया जाके, ये x डिग्री 51 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, नाम हम कुछ नहीं दे रखा। हम क्या करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो हम इस चित्र को दोबारा बना लें। चलिए दोबारा यहाँ बना लें। सोल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं, नीले से लिख रहे हैं, इसके नाम दे रहे हैं, तो चित्र हो गया। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा है, मान लेते हैं A B एंड C, और ये हमारा बिंदु D मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा x डिग्री है, इसको हमको ज्ञात करना है। ये दोस्तों हमारा 51 डिग्री है, पहले से ही पता है। एंड ये दोस्तों हमारा कितना 102 डिग्री है। ठीक है, आपको पता दोस्तों है कि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, यानी कि यदि ऋज रेखा, सरल रेखा कहें या ऋज रेखा कहें, उस पर बना कोण 180 डिग्री होता है। देखिए ध्यान से, ये जो है पूरी लाइन आपको BD दिख रही होगी, तो ये एंगल यहाँ से ध्यान समझिए, ये एंगल यदि पूरा देखें कौन सा, ये थोड़ा हम ब्लैक से खींच रहे हैं, ये वाला, ये जो हमने काले से खींचा, देखिए ये 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा पूरा एंगल। सरल रेखा पर यदि ये सरल रेखा खींची, इस पे कोण, यदि कोण बनता है तो 180 ही तो होता है। तो अब ध्यान समझिए 180 होता है, तो लिखोगे चूंकि सरल रेखा पर बना, लिख लीजिएगा, लिखिएगा क्या, चूंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण, देखिए इसके बाद सॉल्व करें, कोण
ये ब्लैक से लिखा है ये क्वेश्चन है, उसके बाद जो ब्लू से लिख रहे हैं, नीले से लिख रहे हैं, ये इसका सोल्यूशन है। कोण DAC प्लस का कोण DAC प्लस का कोण CAB बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं? वो लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कौन सा कोण मिलकर D। अच्छा, जिस कोण की बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? बीच में ही रखते हैं। से A बराबर हमको ये यहाँ इतना कोण जो नीले से खींचा है 102 पता है, तो इसको हम क्या हमेशा A को बीच में रखेंगे। DAC यानी कि 102 की बात कर रहा है, और फिर जो अंदर का कोण ये है इतना वाला, जहाँ हम लाइन खींच रहे हैं, ये उंगली चला रहे हैं, ये वाला CAB 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान समझिए, आपको देखिए DAC कितना पता है? 102 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए 102 डिग्री प्लस का कोण CAB तो आपको चाहिए ही, बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। कोण CAB बराबर दोस्तों कितना? 180 डिग्री, और ये क्या होता है? प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 102 डिग्री हो गया। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना आएगा? कोण CAD बराबर दोस्तों कितना? 180 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 70। 180 में से दोस्तों कितना आ गया? 2 गया जाके, तो 78 बचेगा ना। 78 डिग्री दोस्तों हमारा बचा जाके, क्या ये 78 डिग्री दोस्तों हमारा बचा जाके। कौन सा कोण आ गया? कोण CAB। ये थोड़ा हम लाल से कह दे रहे हैं, देखिए ये वाला कोण, ये जो हमने लाल खींचा ये दोस्तों हमारा कितना आ गया? 78 डिग्री आ गया। अब ध्यान से समझिए, आपको त्रिभुज दिख रहा है ABC, क्या लिखा? त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है? त्रिभुज ABC में आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप लिख लीजिएगा, चूंकि, क्या लिखोगे? लिखिएगा यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या? चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए ध्यान से समझिए। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे कोण A को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे? BAC, एंगल BAC, समझ पा रहे हो? अब कोण C को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे? ACB प्लस कोण कौन सा? A भी हो सकता है, A भी हो चुका है, C भी हो चुका है, एंड किसका? B को लिखना चाहते हैं तो B को क्या लिख सकते हैं? CBA या ABC, जो भी लिखना चाहें हम आसानी से ABC भी लिख सकते हैं और CBA भी लिख सकते हैं। चलिए हम CBA लिख रहे हैं, बराबर कितना? 180 डिग्री हो गया। अब देखिए इसमें से आपको पता कौन कौन सा कोण है? कौन कौन सा पता है? कोण BAC पता है, कोण BAC कितना? 78 डिग्री आपने अभी निकाला है। B, अच्छा ध्यान समझिए, यहाँ कितना लिखा? CAB लिखा है, यहाँ कितना? BAC लिखा। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि किधर बाहर जो बीच में लिखा हो मेन वो माना जाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो बीच में यहाँ भी A, बीच में यहाँ भी A, बाकी आसपास कुछ भी लिखेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? जो बीच में लिखा जाएगा उसी की ही बात हो रही है। जैसे क्या? BAC, तो BAC पढ़े तब भी यही 78 कहेंगे, या CAB पढ़े तब भी हम 78 ही कहेंगे, इसलिए कितना हो जाएगा? 78 डिग्री प्लस ACB कितना? 51 डिग्री, तो प्लस का कितना दोस्तों? 51 डिग्री हो गया। और प्लस का कोण CBA तो चाहिए ही, कोण CBA तो चाहिए। और अच्छा कोण CBA कितना है? कोण CBA कितना? x डिग्री है कि नहीं है? तो यहाँ चाहे कोण CBA लिख लिए या यहाँ क्या लिख लिया? x डिग्री लिख लिया, बराबर कितना? 180 डिग्री हो गया। ध्यान समझिए। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 1 9 हो गया कि दोस्तों, और 7 5 दोस्तों 12 हो गया। 129 डिग्री, x डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री हो जाए, यानी कि x डिग्री बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 180 में से दोस्तों हम कितना घटा देंगे? 129 डिग्री घटा देंगे। कितना घटा देंगे दोस्तों? 129 डिग्री दोस्तों हम घटा देंगे। तो दोस्तों हमारे पास कितना बचेगा? कितना बचेगा? ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ 10 में से 9 जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा। क्या? 10 में से दोस्तों 9 जाएंगे तो हमको 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 7 में से 2 गया 5, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी? AB कितना? 51 डिग्री आएगा। 51 डिग्री, x कितना? 51 डिग्री। आप ध्यान से समझिए, ये x जो कितना? 51, आपसे पूछा था x
डिग्री का मान बताइए, यानी कि x का मान बताना था। तो x बराबर दोस्तों हमारा 51 डिग्री आ गया जाके, यानी कहने का मतलब ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 51 डिग्री होगी। ऐसे प्रश्न दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा दिया है तो आप लिख ही सकते थे ना, दिया है में क्या लिखते हैं, कोण CAB बराबर कितना, नहीं कौन क्या लिखोगे, कोण CAB तो हमने फाइंड किया 78 डिग्री। दिया है में यदि आप लिखना चाहते तो लिख सकते थे DAC बराबर 102 डिग्री है एंड ACB बराबर कितना 51 डिग्री है। और आपको ज्ञात क्या करना था, ABC बराबर x डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इतना आप दिया है में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक प्रश्न की और बात करते हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको कर लीजिए, हो जाए तो बता देना, ठीक है। चलिए अगले दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। इसको लगा लिया ना। चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। कहता है यदि, प्रश्न क्या 6, इसको रख कर, ये बढ़िया प्रश्न दोस्तों था जो हमने किया है। प्रश्न सारे बढ़िया होते हैं लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कहता है यदि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान बताइए, का मान बताइए, का मान बताइए। ध्यान से समझिए कैसे बताएंगे, का मान आपसे पूछा है, इसको रब कर दे। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, खाली हमारे कराने से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप इसकी बार बार क्या रिवीजन करिए, बार बार इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। क्या आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी, कह रहा तो सिद्ध करना, तो आप सिद्ध नहीं, आपको दिखाना है क्या क्या ज्ञात करना है, x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन है दिया है क्या, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 लिखोगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी कि इतना x प्लस का 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए किसका फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है चूंकि लिखोगे, चूंकि a प्लस बी का दोस्तों होल ऑफ स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना 2ab होता है। इसी से संबंधित खोल लीजिए, यानी कि यहाँ a है, a के साथ में कितना x है एंड b के साथ में दोस्तों कितना 1/x है। इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर यानी कि 1/x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 इंटू a कितना x है इंटू b कितना दोस्तों 1/x। b कितना है यहाँ पे, यहाँ b है, यहाँ कितना 1/x है, इसके लिए 1/x बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 4 होगा जाके। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस x स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया प्लस देखिए ध्यान से यहाँ भी x है यहाँ भी x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बराबर 4, यानी कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4। ऐसे अपने स्थान पे ना दो जो प्लस का बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का दोस्तों हो जाएगा। क्या आएगा, रेट से फाइनल आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा दोस्तों 2 आएगा। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आया जाके, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर 2 है क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी 2 आएगी, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू भी 2 है और जब सॉल्व किया x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर भी कितना आया जाके दोस्तों 2 आया जाके। लिख लीजिए फटाफट दोस्तों, फटाफट दोस्तों इसको लिख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ध्यान से देखिए, आज जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, ये कंप्लीट हो चुका है। जितने क्वेश्चन इसमें कराने थे हमने करा दिया आपको दोस्तों, ठीक है। अब अगला जो प्रैक्टिस सेट कौन सा आएगा, प्रैक्टिस
सेट नंबर कौन सा आएगा, 6 आएगा दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट 5 तक हमने आपके जितने टाइप के डाउट थे, अभी तक आपने जितने हमसे डाउट पूछे थे, हमने हर टाइप के डाउट बताने का प्रयास किया। यदि फिर भी कोई डाउट है या कोई समस्या है तो दोस्तों आसानी से अपने भाई से निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी भाई बंधु कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, ठीक है, क्योंकि आप यदि कमेंट करते हैं और बताते हैं कि कैसा लगा, अच्छा लगा तभी भी बताइएगा, यदि अच्छी नहीं लगी तभी भी आप कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।